नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे सैनिक भाइयों। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और मैं जहानाबाद ज़िले से हूँ। मेरा एसएससी जीडी जो जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है, उसमें मेरा रिटन हो गया है, फिजिकल हो गया है और मेरा मेडिकल भी कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, मेरा मेडिकल 22 तारीख को एसएसबी मुजफ्फरपुर में था। तो दोस्तों, मैं उसमें ग्राउंड फिट हूँ। तो जिनका भी मेडिकल एसएसबी मुजफ्फरपुर में है, उनके लिए वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है। उनको सारा प्रोसेस, जैसे शुरू दिन से आप जाते हैं फर्स्ट दिन, तो एक दिन पहले आपको जाना होगा, उससे ले करके लास्ट प्रोसेस और कितना दिन समय लग रहा है और किस तरह से अंदर प्रोसेस हो रहा है, सारा बात हम इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो देखने के बाद एसएसबी मुजफ्फरपुर का और कोई भी वीडियो आप यूट्यूब पर ढूंढते नहीं फिरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा मेडिकल 22 तारीख को था, तो मैं 21 को ही निकला था घर से। 21 को शाम को वहाँ पहुँच गया था। आप लोग भी जिस दिन भी आपका मेडिकल रहे, उससे एक दिन पहले आप घर से निकल जाइए, वहाँ पहुँचिएगा एसएसबी मुजफ्फरपुर। तो उससे 200 मीटर पीछे या एक उसके सामने भी रूम देते हैं, तो वहाँ रूम ले लीजिएगा। 200 रुपये में एक लड़का को रखते हैं एक दिन के लिए। तो वहाँ अपना रूम ले लिए और उसके बाद इसे जिस दिन आपका है, मेरा जिस तरह से 22 तारीख को था, तो 22 तारीख को मैं गया। तो वहाँ सबसे पहले डीवी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे हम ओबीसी कैटेगरी से हैं और अगर जिस क्वालिफिकेशन पर आप फॉर्म अप्लाई किए उसका डीवी होगा। जैसे कोई 10 से किए होंगे फॉर्म अप्लाई, तो 10 का उसका उनका लगेगा डॉक्यूमेंट। कोई 12 से किए होंगे, भरे होंगे फॉर्म अप्लाई, तो 12 का, जो ग्रेजुएशन से किए उनका ग्रेजुएशन का और मैट्रिक दोनों का। तो वहाँ जाइएगा तो वहाँ सबसे पहले आपको बोलेंगे कि बाबू डॉक्यूमेंट आप लोग का होना चाहिए जिसमें ओबीसी एसडीओ लेवल का होना चाहिए। जो अनुमंडल से हम लोग बनाते हैं वो वाला ओबीसी, आवासीय और उसके बाद अनेक्जर, जिसको ओबीसी फॉर्मेट में बना के सब ले गए हैं। जैसे पेज नंबर 45 में नोटिफिकेशन में है, उसको अनेक्जल के रूप में बना लिए होंगे आप लोग सभी, सीओ से और एसडीओ दोनों से साइन मोहर। और उसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी और मैट्रिक से अगर भरे होंगे तो मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन से भरे हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट और मैट्रिक दोनों का, यानी जिस भी हायर क्वालिफिकेशन आपका है, मैट्रिक प्लस आपका हायर क्वालिफिकेशन है, उसका डॉक्यूमेंट। तो ये सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट चेक करेंगे सारा सर, और डॉक्यूमेंट चेक हो गया उसके बाद आपको बैठा देंगे एक बार ग्रुप में, 20-20 या 25-25 लड़का का, 25 लड़का का ग्रुप होता है, उसमें बैठा देंगे। और उसके बाद आपको ले जाया जाएगा, होती है बगल में ही डीवी जहाँ पे करवाए उसके बगल में ही जस्ट, और वहाँ पे जाइएगा। तो सबसे पहले आपको ब्लड लेंगे वहाँ पर डॉक्टर साहब। ब्लड लेने के बाद आपको एक छोटा सा डिब्बा देंगे, उस डिब्बा में आपको यूरिन जाकर भरना है, यूरिन ला करके दे देना है। और उसके बाद आप वहीं पे बैठे हुए रहिए। उसके बाद आपका चेस्ट का, छाती का एक्सरे होता है, आपको छाती का एक्सरे हो गया। बस शुरू दिन इतना ही आपका काम है। डीवी हुआ, उसके बाद ब्लड लेंगे और उसके बाद फिर यूरिन ला करके आप दे दिए छोटा सा डिब्बा में। और यूरिन में बहुत लोगों का प्रॉब्लम कर रहा है, इसीलिए आप क्या करिएगा कि वहाँ जाइएगा तो जब यूरिन देने से पहले ही आप क्या कीजिएगा कि पानी का बोतल लेके रहिएगा। वहाँ पानी का व्यवस्था है, आप वहाँ से पानी लेके 3 बोतल 4 बोतल 5 बोतल, मैंने जितना आपको हो सकता है पानी पीजिए। टॉयलेट जाइए, टॉयलेट जाने के लिए वहाँ देंगे, पानी पीजिए, टॉयलेट जाइए। और एकदम फ्रेश टॉयलेट देना है, जो कहता है जिस तरह से एकदम वाइट तरह का, मतलब जितना रहेगा वाइट समझिए उतना बढ़िया आपको है। कहा कि उसमें 23-24 लड़का में एक दिन का बात है, मैंने कि 21 तारीख वाला लड़का में, ये 20 तारीख वाला था, उसमें 13 लड़कों का क्या कर दिया था कि यूरिन में बता दिया था कि प्रॉब्लम। तो एकदम पानी पी के बढ़िया से एकदम दीजिएगा यूरिन, कोई प्रॉब्लम ना होगा। और शुरू दिन इतना ही करवाएंगे। उसके बाद 2 बजे 1:30 बजे, यानी मुश्किल से 4 बजे तक आप लोग का निकाल देंगे। दूसरा दिन जाइएगा तो दूसरा दिन आपको ग्रुप बनेगा। जैसे मेडिकल का ग्रुप बनता है M1, M2, M3, M4, और जो गर्ल्स होंगे उनको M5 कैटेगरी मिलता है। जैसे ग्रुप में M5, तो M5 कैटेगरी मिलता है। तो आपको जैसे M1 मिला, M2, M3 जो भी मिला, आप जाइएगा वहाँ दूसरा दिन
आपको बैठाएंगे। दूसरा दिन आपको डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट का कोई काम नहीं है, आप सिर्फ आधार कार्ड और एडमिट कार्ड अपना लेके जाइएगा। अब मेन जो आपका फाइनल मेडिकल होगा वो दूसरा दिन ही मेडिकल होगा, ताकि पहला दिन तो नॉर्मल हुआ, ब्लड यूरिन, उसके बाद चेस्ट का एक्सरे हुआ और डीवी हुआ, दूसरा दिन फाइनल मेडिकल होगा। तो दूसरा दिन फाइनल मेडिकल में बताते हैं हम शुरू से कि क्या वहाँ करवा रहे हैं। जैसे ही जाके वहाँ बैठिएगा, आपको ग्रुप में ही बैठना है, M1 है तो M1 में, M2 है तो M2 में, M3 M4 सब अपना ग्रुप में बैठ गए। गर्ल्स जो होंगे वो M5 में अपना ग्रुप में बैठेंगे। उसके बाद वहाँ जाइएगा तो 5-5 6-6 लड़का को एक बार बुलाते हैं। 6 लड़का को हम लोग जिस तरह के बुलाते थे, 6 लड़का हम लोग गए और वहाँ एक हॉल है। हॉल में वहाँ लगा हुआ है जो पढ़ते हैं जिस तरह से ABCD XY, इसमें डिस्टेंस विजन चेक करते हैं। तो 20 फीट पर एक चिन्हा पड़ा हुआ है, वहाँ जाइएगा तो डिस्टेंस विजन चेक करने के लिए वहाँ जाइएगा। 5-6 लड़का को बुलाए और वहाँ पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते हैं तो डिस्टेंस विजन में आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है, 6x6 नीचे वाला, क्योंकि X जो वहाँ है पेंसिल सर जी रखेंगे X पर, तो नीचे वाला हल्का झप जाता है तो आपको भी दिखाई देगा, तो उसको बढ़िया से पढ़ना है। और अगर मान लीजिए आँख पर इस तरह से रखते हैं या इस तरह से आँख पर आपको रखें, तो आपको आँख पर रखे तो ये नहीं करना है कि आपको आँख बंद कर लेना है, नहीं, आपको आँख खुला ही रखना है, क्योंकि वो तो बंद कर ही दिए हैं कूट से, एक कूट रख लेते हैं, कूट से बंद कर देते हैं। तो आपको आँख खुला ही रखना है। अगर ज़्यादा आँख सटा रहे हैं तो आप बोलिएगा उनको कि सर ज़्यादा आँख में सट रहा है, आप थोड़ा सा डिस्टेंस में रखिए। तो डिस्टेंस में रखेंगे, आराम से वहाँ पढ़ना है। पढ़ के और वहाँ जिसे पढ़ाएंगे 4-5 लेटर, एक आँख बंद करके पढ़ाए, फिर दूसरा आँख बंद करके पढ़ाए, आराम से पढ़ लिए। उसके बाद फिर आके बैठ जाइएगा अपना ग्रुप में ही। और उसके बाद सारा लड़का को जब डिस्टेंस विजन चेक हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का फिर 5-5 लड़का को बुलाएंगे जो डॉक्टर साहब के पास जाइएगा मेडिकल में। तो मेडिकल में वहाँ जाइएगा, 5 लड़का 6 लड़का, तो वहाँ सबसे पहले आप मिलिएगा। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पूछेंगे कि बाबू सब लोग अपना अपना 30 सेकंड या 40 सेकंड तक जो भी हो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। उससे ये चेक करना चाहते हैं सर कि कोई लड़का तुतराता तो नहीं है। तो उसमें आराम से हड़बड़ाना नहीं है, एकदम बोलिए मेरा नाम ये है, क्वालिफिकेशन ये है, पिता का नाम ये है, पिताजी क्या करते हैं और कहाँ तक हमारा हायर एजुकेशन है, बस इतना बता दिए। सब लड़का से पूछ लिए। उसके बाद थोड़ा देरी जंप करवाएंगे सर, उछलाएंगे, उछलिएगा थोड़ा देरी, और उछलने के बाद आपको कहेंगे कि बाबू पीछे मुड़ जाओ, तो पीछे की तरफ मुड़ जाइएगा। उसके बाद जो पैर होता है ठेवना, ठेवना के पीछे DNS नस चेक करते हैं सर। तो बोला टॉर्च मार के पीछे से देखेंगे कि किसी का DNS नस तो नहीं झलक रहा है, तो किसी का नस नहीं रहेगा। तो उसके बाद फिर आपको कहेंगे ठीक हो जाए, एकदम नॉर्मल में आप खड़ा हो जाइए, नॉर्मल में खड़ा होइएगा। उसके बाद नोकनी के लिए आपको पैर दोनों अंगूठा सटा के या घूटी सटा के कहेंगे कि नॉर्मल खड़ी होइएगा। उसके बाद नोकनी चेक करते हैं कि किन्हीं का नोकनी तो नहीं है, नोकनी चेक कर लिए। उसके बाद बोलेंगे कि V शेप में पैर को करो। उसमें क्या होता है कि किन्हीं का अगर नोकनी रहता है तो V शेप में थोड़ा सा पता लग जाता है कि इनका ज़्यादा सट रहा है। और उसके बाद वो चेक कर लिए। उसके बाद हाथ चेक करेंगे, हाथ मतलब ऐसे ही नॉर्मल कहेंगे कि खड़ी, इस तरह से ऐसे कीजिएगा। और उसके बाद आपको देख लेंगे, उंगली देख लेंगे, हाथ दोनों पट्टी करके देख लेंगे कि सही है। और उसके बाद फिर टॉर्च से अपना नाक देख लेंगे, नाक का हड्डी उड्डी। उसके बाद दांत देख लेते हैं कि पूरा दांत के गो है सही, और दांत देख लिए और नाक देख लिए। उसके बाद फिर आपको बुलाएंगे कि जहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं वहाँ बुलाए। आपको फिर BP नापेंगे, BP नाप लेते हैं, एकदम नॉर्मल है, सोचना ही नहीं है कि मतलब कि मेरा BP नाप रहा है, कितना बढ़ जाएगा कितना घट जाएगा। होता ही है कि कितना लड़का को होती टेंशन ले लेते हैं, मेरा खुद टेंशन ले लेते हैं तो हमको BP बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, नॉर्मली होती है। दूसरा बात सोचते रहिए कि मेरा हो जाएगा तो इसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, तो नॉर्मली आपका रहेगा BP नॉर्मल रहेगा। वहाँ देख लिए। उसके बाद कान में चेक करने के लिए एक होता है लाइट वाला, जो देखते हैं सर, लाइट इसे मार करके अंदर कान में डाल के मशीन से टाइप कराता है, उससे देखेंगे कान में। वो सिर्फ देखते हैं कि कान का जो पर्दा है, किन्हीं किन्हीं कान के पर्दा में होल रहता है, तो पर्दा देखते हैं कि बढ़िया से कान का पर्दा है, एकदम क्लियर होना चाहिए, कान का पर्दा में कोई दिक्कत ना हो, कोई छेद ना हो, वो देख लिए कान का पर्दा। अब BP नाप लेंगे। और उसके बाद आई के लिए, आँख के लिए एक होता है बुक, कलर विजन बुक। कलर विजन बुक को आपको इस तरह से सर हाथ में ले रहेंगे। आप बोलेंगे कि बाबू हम पलटते रहेंगे पन्ना, आप पढ़ते जाइएगा। तो उसमें लिखल रहेगा 5, मान लीजिए तो 5 पढ़े, 15 पढ़े, 74 पढ़े, 96, जिस तरह से लिखल है
आई अगर ये नहीं है कि 96 बोलना है, 96, आप एक एक लेटर भी बोल सकते हैं, 9 6 7 4 1 9 1 5, इस तरह से बोलिएगा। उसके बाद पेंसिल देंगे वो एक सर, पेंसिल को उलट के पकड़िएगा और बोलेंगे कि रास्ता एक उसमें पता लगता है, आपको बोलेंगे कि जहाँ रास्ता है वहाँ बताइए, तो आपको पेंसिल लेके इस तरह से ऐसे करके और ऐसे जहाँ पे एग्जिस्ट है उसमें कटा हुआ का निशान आएगा, वहाँ पे बता देना कि ऐसे आके ऐसे, बस वहाँ देख लेंगे कलर विजन नहीं है। और उसके बाद आपको एक कॉपी रहता है, कॉपी टाइप का बुक है, पतला एकदम पतला सा बुक, तो उसमें छोटा छोटा लेटर लिखा हुआ रहता है, तो उसको इतना पर ऐसे रख के 25 मीटर पर आपको बोलें कि पढ़िए, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा जो भी कि मानव नेत्र बहुत उपयोगी है, इसका बढ़िया से इस्तेमाल कीजिए, बढ़िया से सुरक्षित रखिए, जो भी लिखा हुआ है। और इंग्लिश में लिखा रहेगा कुछ भी कि अपना इंडिया इज ए पॉपुलर कंट्री, इस तरह से छोटा छोटा लिखा हुआ रहता है, तो उसको पढ़ लिए तो आपको देखेंगे कि नियर विजन जो इनका है, नज़दीक का निकट दोस्त कुछ नहीं है, बस वो चेक कर लिए। उसके बाद कहें कि बाबू आराम से खड़ी रहो, और खड़ी रहो या किन्हीं किन्हीं का मान लीजिए कभी कभी ऐसा करते हैं सर कि बेड पर पाड़ करके और पैर में, जिनको ऐसे नॉर्मली हम लोग में सब का चेक किए थे सर, बेड पर पाड़ के और पैर में देखे थे कि फ्लैट फुट है कि नहीं, फ्लैट फुट जिनका रहता है उसका उनका जो है पैर एकदम पूरा चिकन रहता है, तो उनको फ्लैट फुट देखेंगे पैर ऐसे करके, तो फ्लैट फुट देख लिए। उनके बाद हाथ में ऐसे स्केल रख के देखते हैं कि हाथ टेढ़ा तो नहीं है, बस ये हो गया। और उसके बाद आप बाहर निकल जाइएगा, सारा प्रोसेस हो गया आपका शरीर का। उसके बाद आप बाहर निकलिएगा नॉर्मली, और उसके बाद दूसरा दिन 5-6 बजते बजते या उससे पहले ही सारा लड़का को छोड़ देंगे सर जी। और उसके बाद फिर रिजल्ट के लिए आपको अगले दिन बुलाएंगे कि अगला दिन बाबू रिजल्ट के लिए आप आइएगा। जैसे तीसरा दिन हो गया, दूसरा दिन तो आपको फाइनल मेडिकल हुआ, तीसरा दिन बुलाएंगे रिजल्ट के लिए। तो हो क्या रहा अभी ना कि जैसे तीसरा दिन आपको बुलाया सर जी कि रिजल्ट के लिए आप लोग आइएगा, और वहाँ किन्हीं लड़का का यूरिन का ब्लड का रिपोर्ट आने में देरी हो रहा है, तो रिपोर्ट नहीं आया, तो रिपोर्ट अगर नहीं आया तो आपको एक दिन बाद बुलाएंगे कि एक दिन बाद आप 3 बजे आइएगा। तो 3 बजे फिर जाइएगा वहाँ, अगर रिपोर्ट आया हुआ रहेगा, ब्लड का, यूरिन का, हीमोग्लोबिन का, सारा चीज़ का रिपोर्ट आया हुआ रहेगा एक्सरे का, तो आपको चौथा दिन सुना देंगे। और जैसे हम लोग का तो एक दिन संडे पड़ गया था, 22 तारीख को हुआ हम लोग का, बीच में संडे पड़ गया, तो हम लोग का सुना था सर 26 तारीख को, कहा कि एक दिन संडे भी पड़ गया, और दूसरा दिन जब बुलाए थे मेडिकल के बाद दूसरा दिन, तो उस दिन बोले कि बाबू आप लोग का नहीं आया है अभी रिपोर्ट, एक दिन बाद आइएगा, एक दिन बाद जाइएगा। वहाँ जा कर के नॉर्मली फिर जाइएगा वहाँ रिजल्ट सुनने के लिए, तो कुछ आपको लेकर नहीं जाना है, नहीं डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, सिर्फ आप एडमिट कार्ड, आधार कार्ड अपना ले लीजिएगा, ऐसे ही आ जाइए आराम से, सब बैठे रहिएगा। M1 M2 M3 M4, किन्हीं को 9 बजे बुलाएंगे, किन्हीं को 3 बजे बुलाएंगे, हम लोग को तो 3 बजे बुलाए थे। तो आप आराम से जाकर बैठे हुए रहिएगा, वहाँ पे सर रहेंगे, बताएंगे कि आप आराम से बैठिए। उसके बाद ले करके जाएंगे जहाँ पे मेडिकल हुआ था, मेडिकल होने के लिए जहाँ पे लेके गए थे हॉल में, वही हॉल में आप लोग को बैठा देंगे। एक लिस्ट लेकर आएंगे सर कि कौन पास है और किन का री मेडिकल है, और लिस्ट में आपका नाम और पिताजी का नाम, जो भी आपका नाम है, नाम जैसे मेरा नाम विक्रम कुमार, तो विक्रम कुमार, पिताजी का नाम नकुल प्रसाद, बस नाम आप पिताजी का नाम बोलते जाएंगे। जिनका शुरू में बोलेंगे कि बाबू जो फिट इसमें हुए उनका नाम पिताजी का नाम बोलेंगे, नाम पिताजी का नाम बोलने जाएंगे, आप खड़ी होते रहिएगा पास वाला। और उसके बाद जिनका री मेडिकल रहेगा, उनको एक फॉर्म भराते हैं कि आप री मेडिकल देना चाहते हैं या नहीं। ऐसे सारा लोग तो री मेडिकल देना ही चाहते हैं, तो फॉर्म भरेंगे री मेडिकल का। और उसके बाद आप लोग को री मेडिकल के लिए अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है री मेडिकल में, जैसे किन्हीं का यूरिन में प्रॉब्लम है, या किसी को मान लीजिए कोई नस उसमें प्रॉब्लम है, या किसी को नॉर्मली डिस्टेंस विजन में प्रॉब्लम है, या किसी को और कोई चीज़ में प्रॉब्लम नॉर्मल है, तो किसी का मान लीजिए प्राइवेट पार्ट है उसमें एक बड़ा एक छोटा है, बड़ा छोटा है, या किन्हीं को पानी से फूल गया है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आपको वहीं SSB मुजफ्फरपुर में ही आपको री दे देंगे री मेडिकल। दूसरा दिन बुला के आपको बढ़िया से जो उनका स्पेशलिस्ट होंगे डॉक्टर साहब वो देख लेंगे। और जिनका मेजर प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे किन्हीं का नोकनी है तो उसका तो नोकनी का एक्सरे करवाना पड़ेगा बाद में री मेडिकल में, या फ्लैट फुट है, या कलर विजन है, या और कोई बड़ा इशू रहता है, हाथ थरथराना, या फिर मान लीजिए हाथ टेढ़ा है, तो इस सब के लिए किसी और जगह री मेडिकल देते हैं, नहीं तो नॉर्मली प्रॉब्लम में आप लोग को यहीं दे देंगे री मेडिकल। और री मेडिकल में भी बढ़िया लड़का लोग पास हो रहे हैं,
और एक बात और, जो भी लड़का लोग फिट हो जा रहे हैं वहाँ, जैसे मान लीजिए आप पूरा तरह से फिट हो गए कि सर सुना है रिजल्ट और उसमें आप फिट हैं, तो आपको कोई कागज़ वहाँ नहीं दिया जाएगा। फिट है तो आपको नॉर्मली रिजल्ट सुना दिया जाएगा और सर बोलेंगे कि आप लोग फिट हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है, आप लोग आराम से घर जाइए और अपना मेरिट का इंतज़ार कीजिए। जब आपका मेरिट आएगा, जो भी पोस्ट आपको ट्रेड मिला वो अपना पोस्ट में जाकर ज्वाइन कीजिए। और वहाँ एक बात और हो रहा है, कितना लड़का हमारे पास कॉल भी किए थे और कितना लड़का से हम भी बात किए तो बोल रहे हैं कि भैया होता क्या है कि 2 दिन से 4 दिन पहले से, मेडिकल में 4 दिन पहले से हमारे पास कॉल आ रहा है कि आपका नाम ये चीज़ है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका मेडिकल SSB मुजफ्फरपुर में है, जो आप 1.5 लाख रुपये दीजिए, आपको हम करवा देंगे काम, मेडिकल एकदम फिट करवा देंगे, 2 लाख रुपये देंगे, मेडिकल फिट करवा देंगे। इस तरह का बहुत आ रहा है भाई, बहुत। लेकिन एक बात आप ख्याल रखिए, किसी के माँ का या किसी के बाप का इतना औकात नहीं है ना उसका बेटा के कि जा करके वहाँ मेडिकल करवा देगा। मतलब कौन करवा देगा मेडिकल वहाँ सारा एकदम जो है कि SSB के स्टाफ हैं, SSB के वहाँ डॉक्टर सब आए हुए हैं बाहर से, कौन है जो जा करके वहाँ मेडिकल करवा देगा आपका? अरे जेन्युइनली अगर आप फिट रहेंगे, आप पास हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हाथ सही है आपका, पैर सही है, नाक सही है, कान सही है, आँख सही है, नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तो नहीं है प्रॉब्लम, आपको पास कर ही देगा वो सब थोड़ी साफ बोलते हैं वहाँ वाला सर कि ऐसा थोड़े के बाबू कि हम लोग का SSC भेजा है यहाँ कि सारा लड़का को फेल कर दे। अभी आप जानते ही हैं कि जितना सीट है 50,000 से प्लस सीट है, उसका दुगुना लड़का भी नहीं बोला है, उसका 1.8 गुना लड़का बोला है, उसमें से 80% पास करने का आदेश है उन लोग का, समझे। आप लोग को अगर कोई होंगे 22 तारीख वाला जो देखेंगे मेरा इस वीडियो, तो उनसे पूछिएगा, हम लोग का था M1 ग्रुप, 22 तारीख का M1 ग्रुप, उसमें रिकॉर्ड हुआ है कि 22 लड़का में हम लोग का 19 लड़का फिट किया है, 19 लड़का को फिट किया है, जो सबसे ज्यादा आंकड़ा है SSB मुजफ्फरपुर का। सर खुद बोल रहे थे कि बाबू तुम लोग में सबसे बड़ा रिकॉर्ड हुआ कि 22 को में 19 को फिट, और 3 लड़का का दिया वो भी नॉर्मल प्रॉब्लम है, वो सबका क्या हो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन 19 लड़का का फिट किया। तो भाई उस सब जो लोग बोल रहे हैं कि 1.5 लाख में करा देंगे, 2 लाख में करा देंगे, आपका मेडिकल करवा देंगे, इस तरह का कर रहे हैं, कोई नहीं करवाता है। हाँ ये भले कर सकता है कि आप उसको बोले, जैसे डर तो सब लड़का को रहता है, हमको भी डर है, आपको भी डर है, जिनका मेडिकल हो गया है उनको हो गया, उनको तो नहीं डर है, होने वाला रहता है उनको डर रहता है, हमको भी डर है। या जो पीछे ज्वाइन भी किए हैं वो भी मेडिकल देने गए तो उनको डर था। तो वो लोग क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि वहाँ लेता है एक दिन में 100 लड़का का मेडिकल, अब 25 लड़की का, तो 100 लड़का का मान लीजिए मेडिकल ले रहा है, तो उसमें से 70 लड़का 60 लड़का तो पास कर ही जाएगा, अपने से हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 10 लड़का का ले लिए, 10 लड़का को हम करवाएंगे, उसमें से 5 लड़का भी अगर पास हो गया तो ईमानदारी से 5 लड़का से पैसा मान लीजिए 1.5 लाख रुपये अगर कहा के लेंगे या 2 लाख कहा के लेंगे, तो 2 लाख रुपया 5 लड़का से 2 लाख ले लेगा। जिनको नहीं हुआ उनको पैसा कहेगा कि पैसा पर तो बातें नहीं हुआ था, तो पैसा आप लोग से नहीं लेंगे, तो ईमानदारी को सौदा कर लेते हैं। तो इससे एकदम अति रहना है। उनको बोलिएगा भी, जो कहेंगे अगर कि आपको करवा देंगे हम, तो उनको बोलिएगा कि एक काम कीजिए ना सर, मैं शुरू में ऐसे ही दे लेता हूँ मेडिकल, अगर मेडिकल हमको होगा ना सर तो आप करवा दीजिएगा, शुरू में नहीं तो वो अपने भाग जाएगा कि लगता है कि लड़का हमको फेर में नहीं फंसेगा, समझे। तो उस सबसे कुछ नहीं, एकदम नॉर्मली आराम से जाइए। और जिनका भी मेडिकल होगा एक दिन पहले ही आप वहाँ पहुँच जाइएगा, कहा कि उस दिन आपको 5:30 बजे 6 बजे रिपोर्टिंग वहाँ हो जाएगा, समझे। तो आप एक दिन पहले पहुँच जाइए और 5 दिन का कम से कम 5 दिन 6 दिन का आप बैकअप लेके जाइएगा, सारा चीज़, कपड़ा और सारा चीज़ अपना ले करके, जो भी पहनने होने के लिए होगा, बैटरी सब लेके जाइएगा आराम से। कहा कि 5 दिन आराम से वहाँ लग जाएगा भाई रिजल्ट देते देते। तो 5 दिन का पूरा बैकअप लेके जाइएगा, और बस जिनको होना है उनको बेस्ट ऑफ लक, और बढ़िया से आराम से जाइए, मेडिकल दीजिए एकदम रिलैक्स मूड होके, और फिट होकर आइए सर। और उसके बाद फिर एक ग्रुप हम बनाए हैं जिसमें जो भी लड़का वहाँ से फिट होकर के आ रहे हैं, वो मेरा नंबर इस वीडियो के नीचे डाल दूँगा, उसमें व्हाट्सअप नंबर में सब जुड़े रहेंगे। और भी इन्फॉर्मेशन जो होगा, जैसे कोई चीज़ डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है बाद में भी, तो सब हम लोग लड़का अपने में बातचीत करते रहेंगे और उसके बाद जानकारी देते रहेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।